अपनी सच्ची इंद्राणी और बलबल के साथ अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। श्रीमज्जिनेन्द्र के पंच कल्याण आए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमज्जिनेन्द्र के पंच कल्याण आए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। सहित सोलहगारे जीवन में है ध्याया, जीवन में है ध्याया। अपने समाधि जगत जीव सत्मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमज्जिनेन्द्र के पंच कल्याण आए है वो सब प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा।
भैया जोर से जितनी अच्छी मैनों ने प्रस्तुति की उतनी अच्छी तालियां बजा सकते थे आप। वाह, मात्र थोड़ी सी समय की तैयारी की प्रस्तुति इन बेटियों की, ऊपर सभी बेटियां बैठ जाएंगी। सोदर बड़ा ही हर्ष का विषय है, हमारी संपूर्ण सभासद आज सभा में उपस्थित हैं। हाँ हाँ महाराज, आज ऐसा लग रहा था कि आपके दरबार में आपके समक्ष उपस्थित होकर के कुछ अपने मन की जिज्ञासाओं को दूर कर लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य पूछो अपने प्रश्नों को। कौन क्या जिज्ञासा करना चाहता है? हे स्वामी जय जिनेन्द्र। स्वामी सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, आप मुझे समझाइए। इतने प्रेम से घरे जय जिनेन्द्र करती कि तो ये कर रहे। जय जिनेन्द्र, सच्चे देव, सच्चे सास और सच्चे गुरु की श्रद्धा रखना, सच्ची श्रद्धा रखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने हाथ में बताओ, मामू एक में से बोलो तुम। सच्चे देव, सच्चे सास और सच्चे गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर, बहुत सटीक जवाब दिया। जिनेन्द्र भगवान के प्रति, जिनागम के प्रति और अपने गुरु के प्रति अटूट आस्था रखना, आत्मा के प्रति श्रद्धा रखना, कर्मों का उपशम क्षय और क्षय उपशम हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पहुंचे भक्ति करते हुए अपने स्थान पर। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मैंने जानना चाहती हूँ कि आचार्य श्री गुनानगर कब आ रहे हैं? जिनेन्द्र देवी, मेरे अति ज्ञान में झलक रहा है। जिनेन्द्र देवी कहाँ लिखो? अरे जय जिनेन्द्र देवी, हाँ ठीक है, कर लो कर लो। जय जिनेन्द्र देवी, मेरे अति ज्ञान में झलक रहा है जल्दी आचार्य श्री गुनानगर आने वाले हैं। बहुत सुंदर, स्वर्गों में भी इस बात की चर्चा चल रही है। बहुत अल्प समय में गुरुदेव वहां से विहार करते हुए गुनानगर में आने वाले हैं। ऐसा संदेशा स्वर्गों से मध्यलोक में आ गया है। संदेशा आया है, गुरुजी आएंगे। अरे देव, तुम बिना खुशी के कैसे चले गए वहां? पहले खुशी मना के जाओ ना। संदेशा आया है, गुरुजी आएंगे। संदेशा आया है, गुरुजी आएंगे। हमारी स्मृति में, हमारी स्मृति में संदेशा आया है, गुरुजी आएंगे। संदेशा
होते हैं देवी, तत्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तुम नाम बताओ 7 कौन कौन से होते हैं? वो मैं लिखो ही नहीं यार, नहीं समझ रहा। चलो अजीब, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष के 7 तत्व होते हैं। ध्यान दो जरा। जिसमें चेतना होती है, इको कम, जिसमें चेतना होती है उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती उसे अजीव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ एक में एक हो जाना बंध कहलाता है। कर्मों का आना रुक जाना संबर कहलाता है। जो कर्म बंधी थे उनका आत्मा से अलग हो जाना निर्जरा कहलाती है। और संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष कहलाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आचार्य जी के दर्शन करने के लिए जाओगे आप लोग, हाँ बोलो ना, सपोज ट्रेन से जाओगे, जाने वाले जीव हो, जिससे जाओगे ट्रेन क्या है, अजीब है। अपने अपने डिब्बे में चढ़ोगे, आश्रव है। अपनी सीट पर बैठ जाओगे, बंद है। गेट बंद कर लोगे, नई सवारी हे स्वामी, कल्याणक कितने होते हैं, किसके होते हैं? कल्याणक 5 होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। कल्याणक तीर्थंकर के होते हैं। तुम्हारे कितने हो गए अभी? अरे एक हो गए। कौन कौन सा? गर्भ, जन्म 2 हुए। तो 1 हो गए कि 2 हो गए? 2 हो गए। कितने बाकी रह गए? 3। कौन कौन से? तप, ज्ञान और मोक्ष। बजा ताली इनके। भगवान का जब जन्म हुआ तो रत्न बरसे थे। तुम्हारा जन्म हुआ तो क्या बरसो? बगैर पानी बरसो। अरे भाई, कल्याणक एक भी नहीं हुए इनके। इनका तो सामान्य जन्म हुआ। कल्याणक हम और आपके नहीं होते। कल्याण किसके होते हैं? तीर्थंकर के होते हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा, भक्ति करते हुए बोलिएगा। ढोलिया ढोल रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी। ढोलिया ढोल रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी। आई शुभ घड़ी, जय जयकारों की लड़ी। ओ आई शुभ घड़ी, जय जयकारों की लड़ी। ढोलिया ढोलिया ढोल रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी। ढोलिया ढोल रे बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी। बज का नाम ही आधार है, हो आधार है, आधार है। तुझसे का नाम ही नाम है, हो नाम है, नाम है। जीत बलि की मूरत की महिमा अपार, भक्ति में डूबा है सारा संसार। जीत बलि की मूरत की महिमा अपार, भक्ति में डूबा है सारा संसार। सारी खुशी तुझी से बार, हे प्राणी मन में बसा ले। यही तो है जिस पर आवाज, हे प्राणी मन में बसा ले। हे स्वामी प्रणाम। हे स्वामी, इस वर्तमान समय में सर्वोत्कृष्ट संत कौन से हैं भरत क्षेत्र में? हे प्रिय, इस भरत क्षेत्र की पावन भूमि को पवित्र करने वाले, हम सबके उद्धारक
और संजीव भैया जी जैसे भैया जी का उद्धारक करने वाले ऐसे महान महान सर्वोत्कट संत आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, कल्पतरु महामंडल विधान की। जय जिनेंद्र। नरक कितने होते हैं? जीव नरक में क्यों जाता है? हे देवी, नरक 7 होते हैं। जो व्यक्ति व्यसन करता है, शराब पीता है, मीट मछली खाता है, वो नरक जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सही। सब अच्छी बात लगे तो तालियां बजा दिया करो। चत्तारी नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम परिस्त्री सेवनम चैव संधानानंद कायकम। जो जीव 7 व्यसनों में लीन रहता है, ध्यान देकर के सुन लो जरा, इसको केवल मनोरंजन का विषय नहीं बनाओ। शराब पीता है, जुआ खेलता है, नॉनवेज भोजन करता है, यहाँ तक कि फास्ट फूड खाता है, इक्वल टू नॉनवेज। जो व्यक्ति शिकार खेलता है और अपनी मर्यादाओं में नहीं रहता, जब तक गृहस्थ नहीं बना है तब तक मर्यादा में नहीं रहता, और गृहस्थ बनने के बाद भी मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है, वह जीव पाप के फल से नरकों के अपार दुखों को भोगता है। यदि नरकों के दुखों से बचना है तो 7 व्यसनों से अपने आप को बचा करके अपनी मनुष्य पर्याय को जियो। अच्छे से जीवन जियोगे, दुर्गति के पात्र नहीं बनोगे, और खोटे खटकर्म चल रहे होंगे, उपद्रव चल रहे होंगे, पक्का है नरक ही जाओगे। और जैसे दुख गए वैसे ही पाओगे। ना मिले तो हमसे आकर कह लेना, बन सके तो 7 व्यसनों से अपने आप को बचा लो। दिखाओ चेलो बनू मैं, दिखाओ चेलो बनू मैं, हाय रे पंडित तेरे साथ रहूं, दिखाओ चेलो बनू, दिखाओ चेलो बनू मैं, हाय रे पंडित तेरे साथ रहूं मैं। हे स्वामी जय जिनेंद्र, हे नाथ, मैं अपनी स्त्री पर्याय का कब नाश करूंगी? हे देवी, जो जीव मुनि राजों के रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, 20 लाख भगवान को देखकर खुश होते हैं, भविष्य में ऐसे मनुष्य पुरुष बनते हैं। बहुत बढ़िया। जिन्हें वीतराग मुद्रा के प्रति अनुराग होता है, वो स्त्रियां आगामी भविष्य में स्त्री पर्याय का छेद करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेती हैं। आ जाएं अगले। सुनिए ऊपर एक मिनट रुके, और शॉर्ट सर्किट हो गया ऊपर।
पवन बेला आई रे हो लक्ष्मण का मयूरा, पवन बेला आई रे हो लक्ष्मण का मयूरा। प्रणाम स्वामी। हे स्वामी, घर में अभी भी घर में प्रणाम करती कि तैया कर रहे हैं? भैया जी। हाँ ठीक है। हे स्वामी, क्या अभी भी मनुष्य लोक में धर्म की प्रभावना है? हाँ प्रिय, धर्म नगरी गुना में कल्पद्रुम विधान के माध्यम से धर्म की अनोखी प्रभावना हो रही है और हमारे भारत के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य संजीव भैया कटंगी के द्वारा रोज भक्ति भाव से प्रभावना हो रही है। हे देव, जय जिनेंद्र। जीव त्रियंश क्यों बन जाते हैं? हेलो जय जय। हे देवी, जो जीव छल कपट करते हैं वे त्रियंज बन जाते हैं। बहुत सुंदर। माया तेरे गुण से, जो मन में कुछ और विचार रखते हैं, वाणी से कुछ और कहते हैं, काय की चेष्टाएं उनकी कुछ और होती हैं। मुखौटा धर्मात्मा का बना करके रखेंगे अपन, लेकिन अंदर से पापी रहेंगे तो अगले भाव में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। अगर अपन को त्रियंज गति के दुखों से बचना है तो मायाचारी के भाव को अपन को किनारे पर रखना होगा। त्रियंज गति मायाचारी करने वाले को ही प्राप्त हुआ करती है। मधुबन वाले मुझको पास बुला ले, बढ़िया प्यारे मधुबन वाले मुझको पास बुला ले। मुझको तेरी आस लगी है, दर्शन को बुला ले, दर्शन को बुला ले। लागे लगन नाम की मैंने पुकारा, लागे लगन नाम की मैंने पुकारा। पाँचों हाथ प्रभु का लगाओ जयकारा, अरे पाँचों हाथ प्रभु का लगाओ जयकारा। प्रणाम स्वामी। हे स्वामी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि भगवान की आरती करने का क्या फल मिलता है? हे प्रिय, एक तुम अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, जो भी समझती करो 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 जो भी। हे प्रिय, जो भगवान की आरती करता है उसके अंतर ध्यान समाप्त हो जाते हैं। प्रभु की आरती करने वाला मनुष्य केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। आरती करते रहना चाहिए। सब बढ़िया प्यारे मधुबन वाले मुझको पास बुला ले, सब बढ़िया प्यारे मधुबन वाले मुझको पास बुला ले। मुझको तेरी आस लगी है, दर्शन को बुला ले, हाँ दर्शन को बुला ले। लागे लगन नाम की मैंने पुकारा, लागे लगन नाम की मैंने पुकारा। अरे पाँच हाथ प्रभु का लगाओ जयकारा, अरे पाँच हाथ प्रभु का लगाओ जयकारा। हे स्वामी, जय जिनेंद्र। स्वामी, अनुसरण किसका लगता है और कैसा होता है? एक तुम भजन सुना दो के बाद। हाँ सुनाओ एक समय। जय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की
भगवान के शमक शरण की, श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान की। भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, शावलिया पर शिखर पे भला विराजा जी, शावलिया पर शिखर पे भला विराजा जी, ओ भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा देखो भला विराजा जी, शावलिया पर शिखर पे भला विराजा जी, शावलिया पर शिखर पे भला विराजा जी। आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। शमक शरण तीर्थंकर का होता है, जहाँ जी को समानता से शरण मिलती है उसे समप शरण कहते हैं। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे, मधुबन चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे, मधुबन चालो रे। मधुबन चालो रे, चालो रे, मधुबन चालो रे। मधुबन चालो रे, चालो रे, मधुबन चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे, मधुबन चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे, मधुबन चालो रे। स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कर्म कितने होते हैं स्वामी, मुझे बताइए। होते हैं हे प्रिय, कर्म 8 होते हैं। सुनाइए। वेदनीय, मोहनीय, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, आयु, कर्म। और जितने नहीं बचे कहीं माता जी से पूछा और रहली में हो गए बस।
सौधर्म इंद्र महोदय के दरबार में है। एक किसी बिटिया की स्मार्ट वॉच गिर गई है, यदि किसी को मिले तो मंच तक पहुंचा दीजिए। जय जिनेंद्र स्वामी, हमारे भगवान की मूर्ति पर फन क्यों लगा रहता है? हे देवी, भगवान पार्श्वनाथ ने कमठ के जीव का उपसर्ग से समता को सहन किया था, जिसके फल से धर्मेंद्र पद्मावती ने उनके ऊपर फण लगाकर दिया। यह उनकी समता का प्रतीक है, इसलिए भगवान पार्श्वनाथ के मूर्ति पर फण लगा रहता है। स्वामी जय जिनेंद्र, समोसरण बनने में कितनी दरें लगती हैं? समोसरण रचने में अंतर गुरुत्व रच जाता है। समोसरण अंतर गुरुत्व रच जाता है। वीर भजले ओ भाया वीर भजले, वीर भजले ओ भाया वीर भजले। जरा सो किलो मारो बाज भाया वीर भजले। थोड़ा जोर से बोले माइक में। हे स्वामी, हमारा कौन सा पुण्य था हमें चक्रवर्ती बनने को मिला? हे देवी, ये आचार्य विद्यासागर जी के परम श्रेष्ठ मुनि आगम सागर जी की प्रेरणा का प्रताप है। उनकी कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर नाचे चुमन को मोर रे, नाचे चुमन को मोर रे, अपनी नगरी नगरी बधैया। नाचे चुमन को मोर रे, नाचे चुमन को मोर रे, नाचे चुमन को मोर रे, अपनी नगरी नगरी बधैया। नाचे चुमन को मोर रे। और यह सभा जब चल रही थी, उसी बीच में सौधर्मेंद्र का सिंहासन जैसे ही सौधर्मेंद्र का और अवधि ज्ञान लगाते ही उन्हें ज्ञात होता है। सौधर्मेंद्र खड़े होते हैं, सभी सभासद भी अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। अपने सिंहासन से 7 कदम आगे आकर नमस्कार करते हैं और यह सब देखते ही उनकी सची इंद्राणी उनसे प्रश्न कर उठती हैं। हे स्वामी, ये आप किसको नमस्कार कर रहे थे? प्रिय, बड़ा ही हर्ष का विषय है। बोलो ना। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। अच्छा, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। क्या आप मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराने मुझे अयोध्या ले चलेंगे? हाँ प्रिय, अवश्य ले चलूंगा, लेकिन एक और खुशखबर है। वो क्या है स्वामी? मध्यलोक में गुणानगर में
कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा है, जहाँ पर 27 समोसरण लगे हुए हैं। 108 जिनबिंब समोसरण में विराजमान है। बड़ा ही अद्भुत नजारा है। पूज्य मुनिवर आगम सागर जी और पुनीत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से और ब्रह्मचारी संजीव भैया के निर्देशन में वह अनुष्ठान चल रहा है। अच्छे स्वामी, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। क्या मुझे आप वो उस मंडल के दर्शन कराने ले चलेंगे आप? हाँ हाँ प्रिय, अवश्य ले चलूंगा। और तुम्हें ही नहीं, सभा में उपस्थित सभी सभासदों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के दर्शन करने और गुना नगर में समोसरण के दर्शन करने। अच्छा स्वामी, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। चलो अपन चलते हैं। हाँ हाँ प्रिय, चलो। जाकर के देखता है, खुशियों की लहर वहां पर छाई हुई है। कहीं पर नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, तो कहीं पर सुंदर सुंदर तोरण द्वार सजे हुए हैं। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को झूले, ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चाँद को झूले तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से। और हौले हौले सौधर्मेंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ पहुंच जाता है अयोध्या नगरी में, जहां पर का वह आलीशान महल सजा हुआ है। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। पैरों में पायल है माथे पे बिंदिया, पैरों में पायल है माथे पे बिंदिया। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। द्वारपालो, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या मुझे नहीं जानते? मैं स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र हूँ। मेरे ही आदेश से तुम लोग यहाँ पर रक्षा कर रहे हो। हाँ महाराज, आपके ही आदेश से तो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना उचित है? हाँ हाँ द्वारपालो, हम जानते हैं। तो ठीक है महाराज, आपको यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। यदि कोई स्त्री हो तो वही अंदर जा सकती है। ठीक है स्वामी, मैं जाती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ
हाँ हाँ प्रिय, तुम जाओ और तीर्थंकर बालक को लेकर के आओ। द्वारपालों, मुझे जाने दीजिए। यहीं खड़े रहना। धीरे धीरे पग पग धरती छम छम चाली रानी, धीरे धीरे होले होले छम छम चाली रानी, धीरे धीरे पग पग धरती छम छम चाली रानी, धीरे धीरे होले होले छम छम चाली रानी। जैसे ही सची इंद्राणी प्रसूति का गृह में पहुंचती हैं और उन्हें आने में कुछ विलंब हो जाता है। विलंब होता है तो सौधर्मेंद्र अधीर हो उठते हैं, ढूंढते फिरते हैं कहाँ गई मेरी प्राण प्रिय। मन में अनेकों भाव बनाए मन मुस्काए अनेकों भाव बनाए मन मुस्काए मन में सोच रहे हैं अब आए मेरी इंद्राणी, आगे पीछे देख रहे अब आएगी इंद्राणी, व्याकुल होकर देख रहे अब आएगी इंद्राणी। इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, अब तक न आई इंद्राणी। अरे भीड़ में कहीं देख लो। और नजर पड़ती है सौधर्मेंद्र की, हौले हौले चली आ रही हैं उनकी सची इंद्राणी अपने हाथों में तीर्थंकर बालक को लिए। मन में अनेकों भाव बनाए मन मुस्काए इंद्राणी, मन में अनेकों भाव बनाए मन मुस्काए इंद्राणी। मायावी इनका को बुलाकर, मायावी इनका को बुलाकर आप सुलाई इंद्राणी, धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाली इंद्राणी। मायावी बालक को सुलाकर श्री जी बुलाई इंद्राणी, मायावी बालक को सुलाकर श्री जी बुलाई इंद्राणी, धीरे धीरे सबों को रखती मन मुस्काती इंद्राणी। जैसे ही सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र के समीप पहुंचती है, सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए अधीर हो उठते हैं और बड़ी ही मिन्नतें करते हैं। कहते हैं स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, मेरा सारा खजाना ले लो, लेकिन एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो प्रिय। लेकिन सची इंद्राणी है कि मानने को तैयार ही नहीं। एक झलक दिखला दे मुझको वर्ण दिखलावे इंद्राणी, एक झलक दिखला दे मुझको वर्ण दिखाए इंद्राणी। मांगी रहे हैं प्रभु को इंद्र, मांगी रहे हैं प्रभु को इंद्र, वर्ण न देवे इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम नाचे इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम नाचे इंद्राणी। सौधर्मेंद्र
कभी इंद्राणी के पीछे जाते हैं तो कभी आगे जाते हैं, बहुत ही मिन्नतें करते हैं, पर इंद्राणी अरे एक बार दे दो जी प्रभु जी मारा हाथ बा, एक बार दे दो जी प्रभु जी मारा हाथ, प्रभु जी बड़े हाथ दे, जुग जुग प्रभु जी बड़े हाथ दे, एक बार दे दो जी प्रभु जी मारा हाथ बा, एक बार दे दो जी प्रभु जी मारा हाथ, जुग जुग तने बार बार तने बार बार सौधर्मेंद्र की मिन्नतों को सची इंद्राणी मान जाती और तीर्थंकर बालक को सौधर्मेंद्र के हाथों में सौंप देती। जैसे ही सौधर्मेंद्र के हाथों में तीर्थंकर बालक आते हैं, उन्हें 1008 नेत्र बनाकर सौधर्मेंद्र ने हाथ सभी सभासद भक्ति में झूम उठते थे, चारों ओर बधाइयां बजती तांडव सौधर्मेंद्र करता है। अब सुमेरु पर्वत की ओर ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक को ले जाकर के 1008 कलशों को जलाभिषेक करता है अपने पूरे इंद्र परिकर के साथ। उससे पहले बधाइयां बज उठती हैं। बज अयोध्या नगर में बधाइयां